आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में कालियाबोर के मकाम पर 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि काजीरंगा सिर्फ एक कौमी पार्क नहीं बल्कि आसाम की रूह है। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज शाम मगरबी बंगाल के हुगली जिले में सिंगूर के मकाम पर तकरीबन 830 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट का इफ्तिताह किया। भारत की बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों ने 2024-25 में 2,701 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। नासा ने चांद के लिए अपना नया ताकतवर रॉकेट लॉन्च पैड पर मुंतकिल कर दिया है, जो 50 साल से ज्यादा अरसे में पहली बार अमले के साथ चांद की गर्दिश की तैयारी कर रहा है। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इंदौर में तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आसाम के नगांव जिले में कालियाबोर के मकाम पर 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। 86 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट माहौलियात के एतबार से हसास एक कौमी शाहराह प्रोजेक्ट है। इसमें 35 किलोमीटर एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी शामिल है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर गुजरेगा। इस प्रोजेक्ट का मकसद इलाकाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और मज़कूरा पार्क के मालामाल हयातियाती तनव्वुर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। ये प्रोजेक्ट नगांव, करबी, ओंगलोंग और गोलाघाट जिलों से होकर गुजरेगा और इससे आसाम के बालाई इलाकों बिलखुसूस डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया में कनेक्टिविटी में वाज़ेह तौर पर इजाफा होगा। एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जंगलों की बिला रुकावट आमदो रफ्त को यकीनी बनाएगा और इंसान और जंगली जानवरों के दरमियान टकराव को कम करेगा। कालियाबोर में तरक्याती प्रोजेक्टों के आगाज के बाद इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि काजीरंगा सिर्फ एक कौमी पार्क नहीं बल्कि आसाम की रूह है। उन्होंने मजीद कहा कि यूनेस्को ने काजीरंगा को आलमी सकाफती विरसा का हामिल करार दिया है। जनाब मोदी ने उजागर किया कि हालिया बरसों में काजीरंगा आने वाले सयाहों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। काजीरंगा और यहाँ के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह हमारा दायित्व भी है। वज़ीर-ए-आज़म ने आसाम के नगांव जिले में कालियाबोर में 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेनें हैं कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़ लखनऊ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मगरबी बंगाल में हुगली जिले में सिंगूर के मकाम पर 830 करोड़ रुपए की मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वो बल्लभगढ़ में के मकाम पर तौसीह शुदा पोर्ट गेट सिस्टम का संग बुनियाद रखेंगे, जिसमें अंदरून मुल्क आबी गुजरगाहों का एक टर्मिनल और रेलवे पुल के ऊपर एक सड़क शामिल है। ये बालागढ़ तकरीबन 900 एकड़ आराजी में फैला हुआ है, जिसे बहरी जहाज़ों पर तिजारती साजो सामान लादने और उतारने के एक जदीद तरीन टर्मिनल के तौर पर तामीर किया जा रहा है। बालागढ़ प्रोजेक्ट का मकसद भीड़ भाड़ वाले शहरी कॉरिडोर से भारी तिजारती सामान की नकलो हमल को मुंतकिल करके इसकी नकलो हमल में खातिर खा बेहतरी लाना है। इस प्रोजेक्ट की तामीर से कोलकाता शहर में रोड सेफ्टी में बेहतरी आएगी, मोटर गाड़ियों की भीड़ भाड़ और फिजाई आलूदगी में कमी होगी। वज़ीर-ए-आज़म जयराम बाती बारो गोपीनाथपुर मीनापुर रेल लाइन का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी हुकूमत पर शदीद नुक्ताचीनी की है और इसे संगदिल करार दिया है और इस हुकूमत से इख्तदार से फौरी तौर पर बेदखल हो जाने की अपील की है। जनाब मोदी ने यह बात कल मगरबी बंगाल के मालदा में कई ट्रेनों को झंडी दिखाने और 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के नए प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करते हुए कही।
जनाब मोदी ने गैर कानूनी दरामदारी को भी उजागर किया, जो रियासत के लिए एक संगीन चैलेंज है। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला एक ऐसे मरहले पर पहुंच गया है जिससे खित्ते में आबादी का तनासुब और मकामी जबानें भी मुतासिर हो रही हैं। आज असम में बीजेपी सरकार घुसपैठ से निपट रही है। जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने दस्तकारों, फनकारों और दीगर नुमाइशकारों के साथ बातचीत भी की। इफ्तिताही तकरीब के दौरान MSME के वजीर ममलकत शोभा कारंदोलोज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मुल्क भर की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से 100 से ज्यादा दस्तकार इस हाट में हिस्सा ले रहे हैं, जिससे मुल्क भर की मुतनव्वे रिवायती हुनरमंदी और दस्तकारी की नुमाइंदगी होती है। पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा और ये आवाम के लिए सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा। भारत के बिजली तकसीम करने वाले इदारों ने माली साल 2024-25 में टैक्स की अदायगी PAT के बाद 2,701 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है। बिजली की वजारत के मुताबिक रियासतों के बिजली बोर्ड्स को अलग अलग कारोबारी शाखों और मुनज़्ज़म इदारों की शक्ल देने के बाद से बिजली तकसीम करने वाले इदारे गुज़िश्ता कई बरस से मजमूई तौर पर नुकसान दर्ज कर रहे थे। वजारत ने कहा है कि अब माली साल 2024-25 में टैक्स की अदायगी के बाद मुनाफा दर्ज होना 2013-14 में 67,962 करोड़ रुपए के नुकसान के मुकाबले एक अहमियत की हामिल पेशरफ्त है। नासा ने चांद के लिए अपना नया ताकतवर रॉकेट लॉन्च पैड पर मुंतकिल कर दिया है। वो 50 साल से ज्यादा अरसे में पहली बार अमले के साथ चांद की गर्दिश की तैयारी कर रहा है। 322 फीट का स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को कैनेडी स्पेस सेंटर से बाहर लाया गया, जिसमें पूरा दिन सर्फ हो गया। नासा के हजारों कारकुन और उनकी फैमिली के अफराद इस तारीखी लम्हे को देखने के लिए जमा हुए। बांग्लादेश में एडिटरों और मीडिया रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि आज़ाद सहाफत वाहिद इदारा है जो हुकूमतों को सच बताने की सलाहियत रखता है। उन्होंने खबरदार किया कि मीडिया पर हमले जमहूरियत और बुनियादी आज़ादी के लिए खतरा है। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के मणिकर्णिका घाट की तामीर नौ से मुतालिक सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर गुमराह कुन खबर फैलाने के मामले में पुलिस ने कल शाम 8 अलग अलग FIR दर्ज की हैं। ये FIR शहर के चौक थाने में दर्ज की गई, जिनमें इल्जाम आयद किया गया कि हिंदू मत पर यकीन रखने वाले अफराद को गुमराह करने के लिए हिंदू देव देवताओं की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया। मर्दों की क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान एक रोजा बैनुल अक़वामी मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी फैसला कुन मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अब से थोड़ी देर पहले तक न्यूजीलैंड ने 5 ओवर्स में 2 विकेट के नुकसान पर 21 रन बना लिए थे। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते ICG और जापानी साहिली मुहाफिज दस्ते JCG ने मुंबई में खतरनाक और मुजिर मादे HNS से निपटने के लिए मुश्तरका मशक की, जिससे दोनों मुल्कों के साहिली मुहाफिज दस्तों के दरमियान मजबूत समंदरी शराकतदारी, नीज़ आज़ाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते के आज़म का इयादा हुआ। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आसाम में कालियाबोर के मकाम पर 6,950 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि काजीरंगा सिर्फ एक कौमी पार्क नहीं बल्कि आसाम की रूह है। वज़ीर आज़म ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। वज़ीर आज़म मोदी आज शाम मगरबी बंगाल के हुगली जिले में सिंगूर के मकाम पर तकरीबन 830 करोड़ रुपए के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। बहुत छोटी और दरमियाना दर्जे की सनअतों के मरकजी वजीर जीतन राम मांझी ने आज नई दिल्ली में पीएम विश्वकर्मा हाट का इफ्तिताह किया। भारत की बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों ने 2024-25 में 2,701 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया। और मर्दों की क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान इंदौर में तीसरा और आखिरी एक रोजा बैनुल अक़वामी मैच खेला जा रहा है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।